श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां निःशेषजाड्यापहा हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती माता की अब इस परिवार के बंटवारे में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत भला भला होता है, वो भी उस बंटवारे में शामिल होता है। लेकिन जो चालाक और चतुर होते हैं वो कुछ निकल जाते हैं लेके, वो भोले भाले को जो है परेशानी बनती है। तो शुरू होती है कि अपनों पे ही जो करता है हरदम वाह, अपनों पे ही जो करता है हरदम वाह, उसी का नाम तो है परिवार। ये सीधा साधा जो व्यक्ति पीड़ा बोल रही है कि अपनों पे ही जो करता है हरदम वाह, उसी का नाम तो है परिवार। ना हाथ में है तलवार, ना कोई साथ में हथियार, सिर्फ सब करते हैं सबके लिए। ना हाथ में है तलवार, ना कोई साथ में हथियार, बस हर कोई करता है शब्दों के बाद, उसी का नाम तो है परिवार। अरे लड़ाई झगड़े क्यों करते हो भाई, बराबर सबको बांटा है। लड़ाई झगड़े क्यों करते हो भाई, बराबर सबको बांटा है। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा के चक्कर में इन राय चंदों ने परिवार को निपटा है। इसमें अनवांटेड सजेशन भी होते हैं परिवार में बंटवारे में। तो थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा के चक्कर में इन राय चंदों ने परिवार को ही निपटाया है। अरे शानो शौकत थी उस घर, शानो शौकत थी उस घर की, आज बंटवारा हो गया। शानो शौकत थी उस घर की, आज बंटवारा हो गया। और चंद रुपयों के लालच में जिनका अभिमान चकनाचूर हो गया, चंद रुपयों के लालच में जिनका अभिमान चकनाचूर हो गया। अब जो भोला व्यक्ति है उसके ऊपर क्या गुजरती है कि ना जाने कौन सी साजिशों के हम शिकार हो गए, ना जाने हम कौन सी साजिशों के शिकार हो गए। अरे जितना दिल साफ रखा उतने ही दागदार हो गए, जितना ही दिल साफ रखा उतना ही दागदार हो गए। धरती माता कभी ना बदली, धरती माता कभी ना बदली, बदल गया सिर्फ तेरा नाम। आज जमीन जायदाद आज उसकी थी, कल उसकी है, परसों उसकी। तो धरती माता कभी ना बदली, बदल गया सिर्फ तेरा नाम। खाली हाथ जनाजे के बाहर रखकर वो भी चला गया, सिकंदर बस रह गया उसका नाम। खाली हाथ जनाजे के बाहर रखकर वो भी चला गया, सिकंदर बस रह गया उसका नाम। सब छोड़ चले हैं इस दुनिया, सब छोड़ चले हैं इस दुनिया से। ये सच्चाई तुमको क्यों कड़वी लगती है? वो परिवार को परिवार ही रहने दो भाई, उसके जाने की विदाई क्यों अच्छी लगती है? परिवार को परिवार ही रहने दो भाई, उसके जाने की विदाई क्यों अच्छी लगती है? चलो इतना तो हम कर पाए, मैं और तुम अब हम हो जाए। चलो इतना तो हम कर पाए, मैं और तुम अब हम हो जाए। दोनों मिलकर ये कदम उठाए, मैं और तुम अब हम हो जाए। चलो इतना तो हम कर पाए, मैं और तुम अब हम हो जाए। सच्चा दिल हो सच हो इरादे, सच्चा दिल हो
और सच हो इरादे सच करने का हम बीड़ा उठाए, कभी किसी का ना हम दिल दुखाए, मैं और तुम अब हम हो जाएं, चलो इतना तो हम कर पाए, मैं और तुम अब हम हो जाएं। चाहे कोई भी बात हो मन में, चाहे कोई भी बात हो मन में, हिल मिल कर उसको सुलझाएं, सबको साथ लेकर जीवन में अब दुख सुख को साथ बिताएं, मैं और तुम अब हम हो जाएं, चलो इतना तो हम कर पाए, मैं और तुम अब हम बहुत बहुत वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम और सभी के प्रति हार्दिक सम्मान। संघ के शताब्दी वर्ष पर कुछ विषयों पर जब नरेंद्र जी का मैसेज देखा था तो वैसा क्या है कि अपन छोटे शहरों में रहने वाले जितने भी सनातन परिवार के जो बच्चे हैं वो सब किसी न किसी रूप में संघ की शाखा में जुड़ ही जाते हैं, क्योंकि जब हम छोटे बचपन में स्कूल, क्योंकि पहले इतना ज्यादा अनुशासन रहता था कि स्कूल से आए तो कहीं इधर उधर जाना है नहीं, तो घर के पास में माहेश्वरी धर्मशाला में संघ की शाखा लगती थी, से आयोजन होने चाहिए। तो भूमिका ज्यादा बड़ी है, कविता उतनी छोटी है इसलिए नरेंद्र जी मुझे भूमिका के मामले में छूट दे देना है। नहीं, ये भूमिका जरूरी थी क्योंकि ये घटना किसी को पता वही नहीं बात है। करते हैं जब स्वयं सेवक पथ संचलन, करते हैं जब स्वयं सेवक पथ संचलन, देखकर हृदय में होता है गहरा स्पंदन, देखकर हृदय में होता है गहरा स्पंदन, हिलोरे जगाती तन में नव तरंग, हिलोरे जगाती है मन में नव तरंग, मन मयूर से उठती है नई उमंग, मन मयूर से उठती है नई उमंग, कदम ताल से दिखता है नव सृजन, कदम ताल से दिखता है नव सृजन, गणवेश बताता है राष्ट्र के प्रति समर्पण, गणवेश दिखाता है राष्ट्र के प्रति समर्पण, हवाओं में होता है राष्ट्र के स्वरों का संगम, हवाओं में होता है राष्ट्र के स्वरों का संगम, दिशाएं गाने लगती है राष्ट्र राग मलंग, दिशाएं गाने लगती है राष्ट्र राग मलंग, दिखता है समाज नयन प्रिय और समरस, दिखता है समाज नयन प्रिय और समरस, सब हो जाते हैं सनातन से सब रंग, सब हो जाते हैं सनातन से सब रंग, महज चरणों की चाल नहीं, ये जो कदम ताल होता है ना, तो कदम शब्द उर्दू का है इसलिए मैंने चरण शब्द का उपयोग किया, यह महज चरणों की चाल नहीं वरन जीवन है राष्ट्र को अर्पण, पथ संचलन, पथ संचलन, बिखर रहे समाज को कैसे सिखाएं एकता की परिभाषा, विघटन के काले बादल छिपा रहे हैं मन की आशा, विघटन के काले बादल छिपा रहे हैं मन की आशा, परिदृश्य बड़ा विचित्र है दृष्टित होती है निराशा, परिदृश्य बड़ा विचित्र है दृष्टित होती है निराशा, क्यों दिख रही है विकृतियों की पराकाष्ठा, क्यों दिख रही है विकृतियों की पराकाष्ठा, अंधेरे क्यों बंद कर रहे हैं रोशनी का दरवाजा, अंधेरे क्यों कर रहे हैं क्यों बंद कर रहे हैं रोशनी का दरवाजा, किंतु यहां तक निराशा के भाव थे, अब यहां से उत्साह का सृजन हुआ है, किंतु इस विपरीत अनुभव में राष्ट्र पथ ने जगाई एक अभिलाषा, किंतु इस विपरीत अनुभव में राष्ट्र पथ ने जगाई एक अभिलाषा, दूर हो सकता है यह विद्रूप, दूर हो सकता है यह विद्रूप, गायब हो सकती है वैमनस्यता, गायब हो सकती है वैमनस्यता, जल्द ही खुल जाएगा आनंद मार्ग का रास्ता,
जल्द ही खुल जाएगा आनंद मार्ग का रास्ता, यदि, शर्त यह है, यदि सनातनी समाजों में होगी, वापस से रिपीट कर रहा हूं, जल्द ही खुल जाएगा आनंद मार्ग का रास्ता यदि सनातनी समाजों में होगी सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता। आनंद अपार, सुंदर संसार, आनंद अपार, खिलते सुमन लगते अनुपम, खिलते सुमन लगते अनुपम, बगिया की बहार करती है दुलार। मातृशक्ति यहाँ बैठे हैं तो दुलार शब्द का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि ये दुलार आप लोगों के हिस्से में ही है। बगिया की बहार करती है दुलार, झर झर झरते झरने, झर झर झरते झरने, बूंद बूंद से लगते अपने, बूंद बूंद से लगते अपने, नदियों की प्रवाहना, उमंगों की है भावना, पर्वतों की ऊंचाइयां, झिलमिल परछाइयां। वो पर्वत की जब अपन पानी में परछाई देखते हैं तो वो झिलमिल परछाइयां, तितलियों के विविध रंग। पर्यावरण और प्रकृति का सबसे खूबसूरत यदि हमने को कोई नज़ारा देखना तो वो रंग बिरंगी तितलियों को देख लें, क्या उन पर डिजाइन होती है। मेरे ख्याल से कोई जिंदा आदमी ऐसा नहीं न हुआ, न कभी होगा, न था, जो तितलियों जैसे ही कलाकृति उभरते। तो तितलियों के विविध रंग देखकर रह गए दंग। सुहानी ये हवाएं, सुहानी ये हवाएं, सुकून की बहार, ऋतुराज वसंत देता अति आनंद, ऋतुराज वसंत देता अति आनंद, पावस की आस, वर्षा ऋतु, पावस की आस, क्यों रहे उदास, शीत की रीत, ठंड का मौसम, शीत की रीत हर जाती हर टीस, शीत की रीत हर जाती हर टीस, ग्रीष्म की उष्मा, आइए सर नमस्कार, ग्रीष्म की उष्मा शांत करती शिशिर की सुषमा, ग्रीष्म की उष्मा शांत करती शिशिर की सुषमा। ये उप ऋतुएं हैं, शिशिर और ये सब। यही है पर्यावरण, यही है प्रकृति। ये इतना सब जो मैं बोला हूं ना, यही है पर्यावरण, यही है प्रकृति। सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये है, ये जितनी भी चीजें बोले जाने लगे, झर झर झरते झरने, बूंद बूंद तरसते अपने, नदियों की प्रवाहना, भावना, ऊंचाइयां, परछाइयां, तितलियों के रंग, हो गए हम दंग, ग्रीष्म की उष्मा शांत करती शिशिर की सुषमा। यही है पर्यावरण, यही है प्रकृति, जिसके मूल में है हमारी सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति। हमको जैसा ब्रजेश जी ने बताया कि हम योजना बना के कहीं जाना होता है तो उसको टाल के यहाँ आने की कोशिश करते हैं। ये जीत है दोनों, नरेंद्र की और नंद किशोर जी, दोनों के लिए, तीनों के लिए एक बार हम सब ताली बजा देंगे तो उत्साह मेरा भी बढ़ेगा। वस्तुतः जो कल की गोष्ठी थी परसों, आप हम सब शामिल, एक हम सबका दायित्व, एक तो अंतिम विषय क्या है, नागरिक अनुशासन, नागरिक। तो इसी से जुड़ा हुआ कुछ मैं कहने की कोशिश करता हूँ। भाई प्रगति आपने, हमने, समाज में, देश में बहुत की, परंतु अपन मूल विषय, मूल मुद्दों से भटक भी रहे हैं। उसको ही हम माने तो पर्यावरण, जिससे हम छिटकते जा रहे हैं। वस्तुतः इस धरती पे हम रहते हैं, उस धरती से हम सब ग्रहण कर रहे हैं। पानी हम ले रहे हैं, पेड़ पौधे, प्रकृति का आनंद हम ले रहे हैं, खाद्यान्न हम ले रहे हैं, परंतु उसके प्रति हम अवदान क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राम को तो हम याद कर रहे हैं, राम को हम 500 साल बाद स्थापित भी कर दिया, लेके भी आ गए, उनकी रचना भी कर दी, मंदिर भी बना दिया, और हजारों लाखों लोग
रोज जा रहे हैं, परंतु सीता माता से मेरा अर्थ है धरती, पृथ्वी, जो पृथ्वी से जन्मी थी, उसके प्रति हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व क्या जो हम निभा रहे हैं, ये आज का वो जटिल, वो जीवंत प्रश्न है। इसके प्रति भी हमको सजग और सावचेत रहना चाहिए, रहना होगा। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम प्रचारित भी कर सकते हैं, प्रसारित भी कर सकते हैं और प्रेरित भी कर सकते हैं। ये दशपुर अखिल भारतीय साहित्य परिषद ऐसा बैनर बन चुका है, आज अपनी इसकी विशिष्ट पहचान बन गई है। इसके माध्यम से संस्थाएं बहुत है, सब अपना काम कर रही है, परंतु इसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं और करेंगे और उसका परिणाम अच्छे मिलने की उम्मीद करता हूँ। दूसरा यह था कि ये नागरिक बोध और नागरिक कर्तव्यों में भी शामिल है। इसको मिला जुला दो विषय को हम उसको संयोजित करें तो ये हम सबका, क्योंकि आज देश की और विश्व की जो स्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उसमें अपना योगदान चाहे गिलेरी के समान भी हम दे सकें तो हम सब पे, प्रकृति पे, समाज पे, आने वाली पीढ़ी पर उपकार होगा। इस आशा के साथ एक 4 लाइन में लिख के भी लाया हूँ, वो मेरी नहीं है परंतु इस अवसर की मौजूद है, तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो चश्मा भी लाया हूँ। कविता है, वो गीत है दरअसल, शैलेंद्र का गीत है। माइक शैलेंद्र का गीत, ठीक है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही कब से झूम झूम कर। प्रकृति का जो स्वाभाविक पर्यावरण है वो झूम झूम कर वो आमंत्रित कर रही, जैसे पावस का उल्लेख किया अभी। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये भाव है शैलेंद्र के जो इस विषय पर मौजूदी है और इस अवसर के लिए भी उपयोगी लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्रति बहुत हृदय से बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरा हाल यही है, मैं कवित्री तो हूँ नहीं, जो आता है मन में गुब्बारे यहाँ निकाल देती हूँ, तो मेरे आवाज़ पे उस पर ना जाए, बस उस पर शब्दों पर जाए, ध्यान दे, सबसे निवेदन है मेरा। और ये पर्यावरण पे है, ये गीत के माध्यम से मैं इसको गाना चाहूँगी क्योंकि मैं पर्यावरण में काम करती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट है। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा, धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा, कदर जो कुदरत की ना हुई तो, कदर जो कुदरत की ना हुई तो कोई नजारा नहीं मिलेगा, धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। वो देखो पानी भी बह चला है, वो देखो पानी भी वह चला है कि सूखी नदियाँ चिढ़ा रही है, कि सूखी नदियाँ चिढ़ा रही है। फंसी फंसी हो कश्ती जो रेत में, फंसी जो कश्ती जो रेत में तो कहीं किनारा नहीं मिलेगा, धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा,
कदर जो कुदरत की ना हुई तो, कदर जो कुदरत की ना हुई तो कोई नजारा नहीं मिलेगा। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। हवाओं ने लिखी जिंदगानी, हवाओं ने लिखी जिंदगानी, न रुख को बदलो मेहरबानी, न रुख को बदलो मेहरबानी। हमारी सांसें ये कह रही है, हमारी सांसें ये कह रही है, कहीं सहारा नहीं मिलेगा। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। कदर जो कुदरत की ना हुई तो कोई नजारा नहीं मिलेगा। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। दूर अति दूर, दूर अति दूर, चेतक विहीन महाराणा को देख शक्ति सिधर उठा। दूर अति दूर, चेतक विहीन महाराणा को देख शक्ति सिहर उठा। अनहोनी की आशंका से व्याकुल शक्ति का मन बिखर पड़ा। विद्युत वेग से शक्ति का अश्व महाराणा के पास खड़ा था। विद्युत वेग से शक्ति का अश्व महाराणा के पास खड़ा था। शक्ति ने चरण छुए, शक्ति महाराणा की बाहों में था। शक्ति ने चरण छुए, शक्ति महाराणा की बाहों में था। अश्व हाजिर है, चेतक बन गया था। अश्व हाजिर है, मेवाड़ आपकी बाट जोहता, मेवाड़ आपकी राह देखता। अश्वारूढ़ महाराणा शक्ति को निरख रहे थे। दोनों के नयन बरस रहे थे। इसके पूर्व के हम गीतों उनको भी मैं बराबर नहीं कर पाया, इसलिए उनको कविता के मन से ही पढ़ने एक विचार मन में आया, पृथ्वी को हम कैसे बचाएं? आओ मिलकर बात करें, सब मिलकर शुरुआत करें। आओ मिलकर बात करें, सब मिलकर शुरुआत करें। पेड़ हमारे जीवन दाता, सांस सांस का इनसे नाते। ऑक्सीजन की बात करें, वृक्षारोपण की बात करें। आओ मिलकर बात करें, सब मिलकर शुरुआत करें। जल का अपव्यय नहीं करें, रीते भूजल पुनः भरें। जल का अपव्यय नहीं करें, रीते भूजल पुनः भरें। नदियों में बहता नीर रहे, आओ नदियों को साफ करें। सब मिलकर शुरुआत करें, आओ मिलकर बात करें। ताप बढ़ रहा पृथ्वी का, ताप बढ़ रहा पृथ्वी का, दामद पिंगला सड़कों का। प्यासे पंछियों की बात करें, एक सकोरा हम भी भरें, एक सकोरा हम भी भरें। सब मिलकर शुरुआत करें, आओ मिलकर बात करें। कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई है? अभी तक मेरी पर्सनली 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। 5वीं अभी तैयारी है। रामायण 5वीं जो है वो जीनियस सोच है, वो अभी तैयारी में है, क्योंकि मेरा एक कॉलम है जीनियस सोच नाम से जनशोले अखबार में हर हफ्ते छपता है। तो उसमें मेरा एक लेख छपता है जीनियस सोच नाम से। तो वो जितने भी लेख इकट्ठे हुए हैं मैंने उस पुस्तक में डाले हैं और वो जल्द ही तैयारी में है छपने की। अभी रामायण पुस्तक मैंने को एंथोलॉजी छापी है। उसके पहले मेरी 4 पुस्तकें छप चुकी है को एंथोलॉजी, जिसमें अलग अलग लेखकों ने अपना योगदान दिया है और बहुत ही अच्छी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। ये रामायण से मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि जितने भी लेखकों ने
लक्ष्मण को देखा, भरत को देखा, शत्रुघ्न, सबका अपना अपना एक किरदार है, अपना एक चरित्र है, जो शायद रामायण में भी इतना डिटेल में नहीं गए होंगे। हम लोगों ने शास्त्रों को खंगाला, वहाँ से उनकी जो परिचय है उसको निकाला और उस रामायण पुस्तक में इकट्ठा किया है। किस उद्देश्य से आज कल के युवा जो वर्ग है वो उनके मन में संशय है, राम ऐसे क्यों थे, सीता ने ऐसा क्यों किया, हिरण क्यों मारा, या फिर राम जी ने उनको वनवास क्यों दिया, या फिर रावण अगर ले गया तो उसी टाइम पे भगवान को तो पहुंच जाना चाहिए था, ऐसे कैसे भगवान, कितने ही प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों का जवाब इस पुस्तक से मिल जाता है, जो युवा वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँगी आप सभी लोग खरीदें और उसको भेंट करें इनको जिनकी नई नई शादी होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको नववधू के क्या संस्कार होते हैं वो भी मिल रहा है जानने को। तो जब नए दंपति अगर ये चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है आप अगर पुस्तक देते हो फैक्ट तो नहीं देंगे, वो भी रामायण एक पन्ना भी अगर खोलकर देखते हैं, उनका मन अगर लग जाता है तो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। तो इस उद्देश्य को लेकर के मैंने ये क्वांथोलॉजी बनाई है। इसके पहले मेरी क्वांथोलॉजीज जो है वो अनभिज्ञ, यानी कि जो ऐसे रहस्य हैं जिनसे हम अज्ञात हैं, वो फिर एक अम्मा की पारखी नज़र, यानी माँ कितनी पारखी नज़र रखती है, चाहे वो दादी के रूप में हो, नानी के रूप में हो, उनकी नज़र पारखी होती है। उसके अलावा जो है मैंने एक नया ज़माना पुराना खजाना वो क्वांथोलॉजी बनाई है, जिसमें आपको नए ज़माने और पुराने ज़माने में फ़र्क नज़र आता है और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या रखना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, वो बच्चों को ध्यान में रख करके बनाई गई है, जिससे कि स्कूल में बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ा पुराने ज़माने से मतलब परिचय करवाया जा सके। अब मैं आती हूँ अपनी रचनाओं पर, जो मैंने विषय लिया है वो खाली कुछ सड़कों के नाम, जंगल सारा कट गया अब भुगतो अंजाम, एक पतंगा जल मरा क्षमा सुलगती जाए, बाकी भी तैयार है, इनको कौन बचाए, इनको कौन बचाए, मिट्टी से छूटे तभी निकल रहा है तेल, तवा कड़ेली थालियां सब कुम्हार का खेल, सब कुम्हार का खेल, रो रो कर जीता रहा फिर घर वाले रो, जीते जी मरता रहा मर कर जिया न कोई, मर कर जिया न कोई, सपनों का संसार है, सपने में संसार, अगर यही आनंद है फिर जगना बेकार, फिर जगना बेकार, राम कृष्ण अवतार थे, राम कृष्ण अवतार थे, चले गए निज धाम, अंत सभी का है यही जय।